की देशभक्त जनता आज अंबाला की सड़कों पर तिरंगा लेकर तिरंगा यात्रा निकालकर हमारे जांबाज सिपाहियों को, जिन्होंने अभी पाकिस्तान के दाग खट्टे कराए हैं, उनको नतमस्तक होने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए और उनको ये भी बताने के लिए कि हर लड़ाई में हम साथ साथ हैं, जनता साथ है। इतना बड़ा जो आप लोगों ने आज तिरंगा यात्रा निकाली है, मुझे 40 वर्ष हो गए, इतनी बड़ी और इतने जोश से तिरंगा यात्रा कभी नहीं निकाली जा सकी। पाकिस्तान जो लंबे समय से अपनी खुराफातों में लगा हुआ और अब तो कमाल कर दिया, पुलवामा में धर्म पूछ कर गोलियां मारी, हमारे अनेकों निहत्थे लोगों को उन्होंने मारा, परंतु हमारे प्रधानमंत्री खामोश रहने वाले नहीं। हालांकि पहले भी कई आतंकवादियां घटनाएं हुई, तो सरकारों का काम केवल श्रद्धांजलि देकर अपने घरों में चले जाना। पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को ललकार कर कहा कि हम अंदर घुस कर भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम। और आपने देखा कि 4 दिन में पाकिस्तान के टुकड़े भारत माता की जय। हमारी तीनों सेनाओं ने, हमारी इंटेलिजेंस ने, हमारे जो टेक्निक है, उन्होंने सटीक निशाने बताए और हमने सटीक निशानों पर हमला किया। एक भी हमला हमारा बेकार नहीं किया। लगभग 15 ब्रह्मोस मिसाइलें जो हिंदुस्तान में बनी हुई है, कहीं बाहर से नहीं मंगाई हुई, उन्होंने उग्रवादियों के अड्डे और पाकिस्तान की फैसिलिटी, चाहे वो एयरपोर्ट है, चाहे एयर कमांड सेंटर्स हैं, उनको तहस नहस कर। पहले तो पाकिस्तान बेशर्मों की तरह इनकार करता रहा, लेकिन अभी उसने एक टेंडर निकाला है हवाई अड्डों को दुरुस्त करने, जो ये साबित करता है कि हमारे सैनिकों ने अचूक निशाने मारकर पाकिस्तान को सबक सिखाया। हम हिंदुस्तानी पूरी तरह से अपनी सेनाओं को अपना समर्थन देते हैं और उनके आगे नतमस्तक होते हैं। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। साथियों, अभी लड़ाई पूरी तरह से खत्म नहीं हुई, पाकिस्तान के रवैये पर निर्भर करता है, क्योंकि हमने तो एक आतंकवादी के अड्डे को तहस नहस कर दिया। 9 अड्डों को तो हमने इस 4 दिन की लड़ाई में तहस नहस कर दिया। 100 आतंकवादी मारे गए, 45
सैनिक मारे गए और सारा उसका सिस्टम पाकिस्तान का तहस नहस हो गया। फिर उसने एक ढोंग मचाया कि इलेक्ट्रिक न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया, एक ढोंग मचाया। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम किसी भी ऐसी ब्लैकमेलिंग में आने वाले नहीं। और बार बार दोहराया जा रहा है प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी, डिफेंस मंत्री के द्वारा भी, कि जब तक हम एक एक उग्रवादी का सफाया नहीं कर लेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, अब किसी भी लड़ाई में उस देश के लोगों का बहुत बड़ा योगदान। सिपाही बॉर्डर पर लड़ा है, पर जनता अपने अपने स्थान पर उनको एहसास कराती है कि तुम अकेले नहीं हो, हम भी आपके साथ हैं, जरूरत पड़ेगी हम भी सीमा पर आकर लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे सीमा पर आकर। लेकिन अब हम किसी की गिद्दड़ भक्तियों में आने वाले नहीं हैं। ये नया हिंदुस्तान है, ये नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान जो सबक सिखाना जानता है। अब इसमें एक और घटना हुई, तुर्की ने पाकिस्तान का खुल्लम खुल्ला समर्थन किया, बहुत सारे हथियार लाकर दिए और उनके अधिकारी भी पाकिस्तान में बैठकर उन्होंने ड्रोन्स को संचालित किया। हमने उसके सारे ड्रोन धरती पर गिरा दिए। लेकिन तुर्की के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये सांप है। 2023 में जब वहां पर भूचाल आया था तो वहां पर सहायता पहुंचाने के लिए भारत अग्रणी देशों में था, परंतु तुर्की के काम ने वो पुरानी बात सिद्ध कर दी कि सांप को जितना मर्जी दूर दिला लो वो डंक मारने से बात नहीं। इसलिए सारे देश ने तुर्की और अजरबैजान से व्यापार बंद करने का निर्णय लिया, टूरिस्टों के ना जाने का निर्णय लिया और उसी से ही इसकी अकल ठिकाने आ जाए। आज बहुत बड़ा आपने मैसेज दिया है, पैगाम दिया है कि वाला छावनी का बच्चा बच्चा जो भी सरकार करे, हम सरकार को मान। इस दौरान बड़े बड़े झूठे प्रचार किए, बाहर के देश के नेताओं ने भी उल्टे प्रचार किए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक स्थिति को बताया। हमें अपने प्रधानमंत्री पर विश्वास है कि जो वो कह रहे हैं वही ठीक है। हम किसी गैर मुल्क के प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति की बातों में आने वाले हैं। हमारा नायक नरेंद्र मोदी जो खुद उन स्थानों पर गए जो उन्होंने कहा था, हमने फैसला और जाके संसार को दिखाया कि एक पत्ता भी नहीं टूटा। इसी प्रकार से राजनाथ सिंह जी सेवाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए जगह जगह जा रहे हैं और उनका उत्साह बढ़ रहा है। हमने भी आज ये जो कार्यक्रम किया है, ये भी सैनिकों का उत्साह बढ़ता है। भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, जय हिंदुस्तान, जय हिंदुस्तान।
आपने ये यात्रा निकाली है, मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं।